Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. Welcome to maths lecture. Today we are going to start our day 17 working. Our chapter is chapter number 2 factors and multiples. Page number 27 पे है exercise number 2B. Question number 1 करेंगे. Fill in the blanks. Fill in the blanks में A part है. Composite numbers have more than dash factors. Composite numbers के कितने फैक्टर्स होते हैं आपके पास? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, 2 से ज़्यादा जिसके भी फैक्टर्स होंगे जिस नंबर के, वो नंबर आपके पास कंपोजिट नंबर हो जाएगा. और फैक्टर्स के बारे में आपको समझा दिया. फैक्टर क्या होते हैं आपके पास? डिवाइड जो आपके पास अगर एक नंबर गिवन है 6, तो 6 को अगर 2 डिवाइड करता है तो वो उसका फैक्टर होगा. बी आपके पास यहाँ पे ब्लैंक है. ईच प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली डैश फैक्टर्स. हर प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं. और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे तो वो आपके पास कंपोजिट नंबर हो जाएगा. सी ब्लैंक है आपके पास. डैश इज नीदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर. 1 जो है वो ना तो आपके पास प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर नहीं होते आपके पास, और ना ही 2 से ज़्यादा हो सकते हैं. डी आपके पास ब्लैंक है. 50 इज अ डैश नंबर. 50 आपके पास क्या है? 50 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं. ई ब्लैंक है. एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट डैश इज ऑड. हर प्राइम नंबर सिवाय 2 के वो ऑड होते हैं. एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड. ठीक है, 2 प्राइम नंबर एक ऐसा है जो आपके पास इवन होता है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स आपके पास ऑड होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. ए स्टेटमेंट है 10 इज अ प्राइम नंबर. 10 आपके पास प्राइम नंबर है. या आपके पास स्टेटमेंट फॉल्स है. 10 क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, 10 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 10 के आपके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. 10 आपके पास 2 पे भी डिवाइड होता है और 5 पे भी, और 1 और 10 पे तो होगा ही. बी आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट है 1, 3 एंड 13 आर फैक्टर्स ऑफ 13. 1, 3 एंड 13 आपके पास 13 के फैक्टर्स हैं. 1 और 13 तो इसके फैक्टर्स होंगे, लेकिन 3 इसका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 13 नहीं आता. तो आपके पास ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई. सी आपके पास ब्लैंक है. 8 इज अ कंपोजिट नंबर. 8 एक कंपोजिट नंबर है बिकॉज इट हैज़ 4 फैक्टर्स. क्योंकि इसके 4 फैक्टर्स होते हैं. तो ये आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है. आप 8 के अगर फैक्टर्स निकाल के देखेंगे तो इसके 4 ही फैक्टर्स आएंगे, और ये आपके पास कंपोजिट नंबर है. डी आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट है 45 इज अ कंपोजिट नंबर. 45 आपके पास एक कंपोजिट नंबर है. तो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है. आप इसके फैक्टर्स निकाल के देखेंगे तो इसके फैक्टर्स आपके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, तो ये आपके पास एक कंपोजिट नंबर है. ये आपके पास स्टेटमेंट है 18 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ 2 फैक्टर्स ओनली. ये आपके पास स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि 18 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके पास 2 फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स, जबकि ऐसा नहीं है. 18 के 2 फैक्टर्स नहीं होते. 18 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. 18 2 के टेबल में भी आता है, और यहाँ पे 18 और भी टेबल में, जैसे कि 9 के टेबल में भी आता है. तो ये आपके पास स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है. क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. आपको हर क्वेश्चन के यहाँ पे 4 रिलेटेड ऑप्शंस गिवन है. आपने उनमें से करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है. ए आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज. सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपके पास 2 है. 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट. 2 आपके पास सबसे पहला प्राइम नंबर होता है, तो इसीलिए सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा. बी आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट है द कंपोजिट नंबर्स हैव. कंपोजिट नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1, 2, मोर देन 2 और अनकाउंटेबल. तो आपको मैंने फिल इन द ब्लैंक में बताया था कि कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. सी आपके पास यहाँ पे है द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 30 इज. सबसे बड़ा प्राइम नंबर मीन्स आपके पास 30 से जो लेस देन हो, 30 से छोटा हो, वो कौन सा प्राइम नंबर है? वो आपके पास 29 है. तो 29 आपके पास सबसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर है, 30 से लेस देन है. डी आपके पास यहाँ पे 47 इज. 47 आपके पास क्या है? 47 एक प्राइम नंबर है, अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसके भी 2 ही फैक्टर्स होंगे, किसी और टेबल में नहीं आता, मीन्स कोई और टेबल इसको डिवाइड नहीं करेगा. यहाँ पे ये है हमारे पास 38 इज. 38 क्या है? 38 आपके पास एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे. आप इसको अगर डिवाइड करके देखेंगे तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में देखिए एक इवन नंबर है. इवन नंबर होने की वजह से ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये एक कंपोजिट नंबर है.
ये आपने पेज नंबर 27 इसी तरीके से आपने सारा जो है वो सॉल्व कर लेना है डे 17 की वर्किंग में। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट पेज नंबर 28 के ऊपर आपके पास यहाँ पे होमवर्क है। पेज नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 4 आपने होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, चेक वेदर द नंबर्स गिवन इन द टेबल बिलो आर प्राइम और कंपोजिट। आपने चेक करना है कि ये टेबल में जो नंबर गिवन है वो आपके पास प्राइम है या फिर कंपोजिट है। राइट P फॉर ईच प्राइम नंबर एंड C फॉर ईच कंपोजिट नंबर। P आपने हर प्राइम नंबर के लिए लिखना है एंड C आपने हर कंपोजिट नंबर के लिए लिखना है। मीन्स अगर आप A पार्ट है 15, आप इसको अगर चेक करते हैं, ये आपके पास अगर प्राइम नंबर आता है तो यहाँ पे आप P लिख देंगे, अगर ये आपके पास कंपोजिट नंबर आता है तो यहाँ पे आप C लिख देंगे। इस तरीके से आपने ये होमवर्क अपना बुक के ऊपर डन करना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। अपना स्लोगन नहीं भूलना, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज़।